मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गेमिटोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गेमिटोजेनेसिस क्या होता है? मेगा स्पोर मदर सेल से मियोसिस द्वारा मेगा स्पोर का बनना मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोर से माइटोसिस द्वारा मेगा गेमिटोफाइट का बनना मेगा गेमिटोजेनेसिस कहलाता है। यहाँ देखिए, मेगा स्पोर मदर सेल से मियोसिस होता है। मियोसिस से क्या बनता है? मेगा स्पोर। यहाँ तक के प्रोसेस को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। और मेगा स्पोर जो यहाँ बना है, मेगा स्पोर माइटोसिस के द्वारा मेगा गेमिटोफाइट का बनना क्या कहलाता है? मेगा गेमिटोजेनेसिस कहलाता है ना? तो इसको समझेंगे। चलिए, ये क्या है? एक फ्लावर का डायग्राम है ना? तो इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम क्या कहते हैं? इसको कार्पल या फिर पिस्टिल कहते हैं। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको स्टेमन कहते हैं, है ना? सॉरी, उसको क्या कहते हैं? स्टेमन। अगर हम इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी पिस्टिल को बाहर निकाल लें और इनलार्ज करके देखें तो क्या दिखाई देगा हमें? सबसे ऊपर यहाँ स्टिग्मा दिखाई देगा जिसमें पोलन ग्रेन आके चिपक जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा, है ना? उसके नीचे थोड़ा एकदम स्टाइलस वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, गर्दन, उसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। अब ये मोटा सा भाग क्या होगा? ओवरी। और ओवरी के अंदर का जो कैविटी है उसको क्या कहते हैं? लोक्यूल। जो येलो कलर में दिखाया गया है उसको हम लोक्यूल कहते हैं। अब लोक्यूल में क्या होता है? ओवरी के अंदर एक बेस होता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, और प्लेसेंटा के ठीक ऊपर एक डंडी लगा होता है। इस डंडी को हम फ्यूनिकल कहते हैं। और फ्यूनिकल में क्या होता है? मेगा स्पोरेंजियम लगा होता है। मेगा स्पोरेंजियम को ही हम ओव्यूल कहते हैं, है ना? कंफ्यूज नहीं होना है, मेगा स्पोरेंजियम बोलो या ओव्यूल बोलो, एक ही चीज है। और मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही क्या होगा? मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गेमिटोजेनेसिस, है ना? आया समझ में इतना? इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम मेगा स्पोरोजेनेसिस देखते हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में मैंने बताया था कि ये ओव्यूल के अंदर यानी मेगा स्पोरेंजियम के अंदर होता है। और इसमें क्या होता है? मेगा स्पोर मदर सेल से मियोसिस के द्वारा मेगा स्पोर का निर्माण होता है ना? पहले भी मैंने बताया था, यहाँ भी वही एरो डायग्राम मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब आगे इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं पूरी प्रोसेस क्या होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले यहाँ देखो, मैंने ओव्यूल को ओवरी से निकाल दिया है ना? अगर हम इसके बाहर ओवरी बनाते तो ऐसे बनता ओवरी, है ना? तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया है और थोड़ा इनलार्ज कर दिया है। तो क्या होता था? बेस में प्लेसेंटा होता था, सॉरी, प्लेसेंटा होता था। प्लेसेंटा में क्या लगा होता था? फ्यूनिकल, एक डंडी जैसे, है ना? और उसके ऊपर क्या लगा होता था? ओव्यूल। तो ओव्यूल में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? देखो, ओव्यूल में एक माइक्रोपाइल इंड होगा जहाँ कवरिंग नहीं होता है ना? ओव्यूल के चारों ओर कवरिंग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट, है ना? इंटेगुमेंट होता है। और जहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं होता है, एक इंड में खुला होता है ना? जहाँ से पोलन ट्यूब प्रवेश करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल इंड, है ना? और उसके विपरीत अपोजिट इंड में जहाँ हाइलम होता है, हाइलम किसको कहते हैं? फ्यूनिकल, जो डंडी होता है, और ओव्यूल जहाँ लगे होते हैं उस जगह को हम हाइलम कहते हैं। देखो, ये जो ब्लैक स्पॉट मैंने बनाया है इसको हाइलम कहते हैं, है ना? तो उधर की ओर चलाजर इंड होता है ना? माइक्रोपाइल इंड के जस्ट अपोजिट क्या होता है? चलाजर इंड। इस हाइलम का
जगह अलग हो सकता है ना। अगर ओव्यूल ऐसा हो, उल्टा हो, इधर से हो और इधर कवरिंग हो, है ना, इसका माइक्रोपाइलिन इधर हो और यहाँ हाइलम लगा हो, यहाँ हाइलम हो, ये फ्यूनिकल हो, तो इसका चलाजर इंड कहाँ होगा, इधर होगा, क्योंकि माइक्रोपाइल इंड के जस्ट अपोजिट इंड को हम चलाजर इंड कहते हैं, ना कि हाइलम जहाँ होगा उसको चलाजर इंड नहीं कहते हैं, है ना। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो, मैंने बताया था कि ओव्यूल के अंदर क्या भरा रहता है, न्यूसेलस। न्यूसेलस कहाँ भरा होता है, देखो ये जो पूरा येलो दिखाई दे रहा है ना, येलो कलर में, और इसके अंदर जो छोटे छोटे सेल बने हैं, ये सब किसके सेल हैं, न्यूसेलस के सेल हैं, जो किसके अंदर हैं, ओव्यूल के अंदर हैं। तो यही ओव्यूल मैंने दोबारा फिर उधर बनाया है, देखो ये ओव्यूल है, बाहरी कवर इंटेग्यूमेंट है, ये माइक्रोपाइलिंड है ना। तो इसमें जो येलो कलर है, इसमें जो सेल बने हैं, ये क्या है, न्यूसेलस के सेल हैं, है ना। तो इन्हीं सेल में से एक सेल स्पेशलाइज हो जाता है, यानी उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसका साइटोप्लाज्म बहुत ही बढ़िया होता है ना। तो वह स्पेशलाइज हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, है ना, मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। और ये 2n होता है ना। इसी में से मियोसिस के द्वारा क्या बनता है, मेगा स्पोर्स बनता है। तो मेगा स्पोर मदर सेल ऐसे हो गया, जो न्यूसेलस सेल होते हैं उसी में से एक सेल स्पेशलाइज हो जाता है और वह मेगा स्पोर मदर सेल कहलाता है ना, उसको हम मेगा स्पोर मदर सेल कह देते हैं। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने से क्या होगा, 4 सेल बनेंगे, है ना, 2 सेल बनेगा फिर 2 सेल बनेगा। तो मियोसिस होने के बाद 4 सेल बन जाएंगे यहाँ इधर राइट साइड में। तो इसको हम क्या कहेंगे, चारों को मेगा स्पोर्स, है ना, मेगा स्पोर्स कहते हैं। अब मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर तो बन गया, पर 4 मेगा स्पोर्स बने हैं ना। तो चारों में से चारों फंक्शनल नहीं होते हैं, चारों में से कोई एक फंक्शनल होता है और 3 नष्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में ऐसे ही होता है कि 3 नष्ट हो जाते हैं और एक फंक्शनल होता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें से 2 फंक्शनल हो जाते हैं, है ना, 2 न्यूक्लियस जीवित रह जाते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चारों न्यूक्लियस जीवित हो जाते हैं। तो इसको अलग अलग नाम से हम बोलते हैं, जैसे 2 जीवित रहेंगे तो हम क्या कहेंगे, बाईस्पोरिक, एक जीवित रहेगा तो मोनोस्पोरिक। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो मोनोस्पोरिक कहने का मतलब यही समझ लीजिएगा कि इन चारों मेगा स्पोर्स में से कोई एक फंक्शनल होगा और तीनों नष्ट हो जाएंगे, है ना, ज़्यादातर यही होता है। तो हम इसके अलग अलग टाइप्स को थोड़ा देखते हैं, है ना। यहाँ देखो, मोनोस्पोरिक कंडीशन में क्या होता है, जब चारों में से एक सेल जीवित रहता है, एक न्यूक्लियस, तब हम उसको मोनोस्पोरिक कंडीशन कहते हैं। जब 2 न्यूक्लियस जीवित रहेंगे तो उसको बाईस्पोरिक कंडीशन कहते हैं। और जब चारों के चारों न्यूक्लियस जीवित रह जाते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरिक, है ना। तो इसमें भी इनके मोनोस्पोरिक, बाईस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक के भी टाइप्स हैं। तो देखते हैं एक एक करके। मोनोस्पोरिक के टाइप्स हैं, पहला एक टाइप है पॉलीगोनम टाइप। तो पॉलीगोनम टाइप में क्या होता है, इसमें जो चलाजर इंड के सेल हैं वह बचा होता है और बाकी नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो चलाजर इंड तो आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो फिर से मैं वापस ले चलता हूँ। यहाँ देखो, ये ओव्यूल है, तो इसका जिधर कवरिंग नहीं है उस वाला भाग को माइक्रोपाइल इंड कहते हैं, और जिधर उसके जस्ट अपोजिट इंड, मतलब इधर वाला इंड, इसको क्या कहते हैं, चलाजर इंड, है ना। तो देखो, चलो वहीं चलते हैं। पॉलीगोनम टाइप में क्या होता है, चलाजर इंड वाला सेल जीवित रहता है। तो इसमें मान के चलो ऊपर की ओर माइक्रोपाइलर इंड है और नीचे की ओर चलाजर इंड है ना। उसके बाद में आता है ओइनिथेरा, है ना, ओइनोथेरा। ओइनोथेरा में क्या होता है, इसमें माइक्रोपाइल इंड का एक सेल
न्यूक्लियस जीवित रहता है और चलाजर इंड के न्यूक्लियस नष्ट हो जाते हैं, है ना। उसके बाद बाईस्पोरिक देखते हैं। बाईस्पोरिक में क्या होता है, दो न्यूक्लियस जीवित होते हैं। इसमें एक होता है एलियम टाइप। एलियम टाइप में क्या होता है, चलाजर इंड के दो न्यूक्लियस जीवित रहते हैं, बाकी नष्ट हो जाते हैं। दूसरा होता है इंडेमियोन टाइप। इंडेमियोन में क्या होता है, इसमें माइक्रोपाइल इंड के दो न्यूक्लियस जीवित रहते हैं और बाकी नष्ट हो जाते हैं। अगला देखते हैं टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक में 7 टाइप के एम्ब्रायोसेक बनते हैं। जैसे कि मोनोस्पोरिक में 2 टाइप्स के बनते हैं, बाईस्पोरिक में भी 2 टाइप्स के बनते हैं, वैसे ही टेट्रास्पोरिक में 7 टाइप्स के बनते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। इसमें हम एक मोस्ट कॉमन टाइप है मोनोस्पोरिक, इसमें भी पॉलीगोनम टाइप का है ना, तो इसको देखते हैं। चलिए आगे। जो 4 मेगा स्पोर्स बने हुए थे उसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक ही फंक्शनल होता है, तब हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक कहते हैं, है ना। चलिए पीछे चलते हैं। यहाँ देखो 4 मेगा स्पोर्स बने थे, है ना, इसमें से 3 नष्ट हो जाएंगे और एक फंक्शनल होता है। इस कंडीशन को हम मोनोस्पोरिक कंडीशन कहते हैं। आया समझ में। अब मेगा गेमेटोजेनेसिस के लिए क्या होगा, जो बचा हुआ एक सेल होगा, एक मेगा स्पोर होगा, उसमें माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस में क्या होता है, देखो माइटोसिस जब होता है तब सेल थोड़ा इनलार्ज होता है ना। एक सेल है तो थोड़ा सेल इनलार्ज होगा, फिर उसमें न्यूक्लियस दो बढ़ जाएंगे, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियस का बढ़ना कैरियोकाइनेसिस कहलाता है ना। उसके बाद में साइटोप्लाज्म बढ़ जाएंगे तो उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। उसके बाद सेल बढ़ते हैं, है ना। जनरली माइटोसिस में ऐसे होता है, पर इसमें थोड़ा वियर्ड टाइप का माइटोसिस होता है। कैसे होता है देखते हैं। हम इस एक सेल को यानी एक मेगा स्पोर्स को बाहर निकाल लेते हैं और थोड़ा इनलार्ज करके समझते हैं। चलिए यहाँ देखो, ये क्या है, मेगा स्पोर जिसमें एक न्यूक्लियस है। अब इसमें माइटोसिस हुआ, जहाँ तीर चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, वहाँ माइटोसिस हुआ है ना। तो माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, दो न्यूक्लियस बनेंगे, एक दो। फिर भी इसमें दो सेल नहीं बनते हैं, साइटोप्लाज्मा डिवाइड नहीं होता है, दो सेल नहीं बनते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस। फिर एक बार माइटोसिस हो जाता है तो फिर 2 से 4 सेल बन जाएंगे, है ना। 2 सेल इधर बन गए, 2 सेल इधर बन गए। तो अब भी इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस डिवीजन। अब 4 सेल से फिर माइटोसिस होता है यहाँ, फिर माइटोसिस होने के बाद 4 से 8 सेल बनेंगे, है ना। फिर भी यहाँ भी सेल डिवीजन नहीं होता है। अब 8 सेल बन जाते हैं, 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। 8 न्यूक्लियस बनने के बाद न्यूक्लियस अरेंज होते हैं, नीचे में 3 न्यूक्लियस आ जाते हैं और उसमें सेल बन जाता है ना। तो 3 सेल नीचे बन गए, उसको हम कह देते हैं एंटीपोडल। उसके बाद में बीच में 2 न्यूक्लियस आ गए जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और ऊपर की ओर 3 न्यूक्लियस आ गए और तीनों न्यूक्लियस में सेल बन जाते हैं ना। तो जिनमें से 2 सेल को कहते हैं सिनर्जिड्स और एक होता है जो बीच में यहाँ देखो, इसको कहते हैं एग सेल, और इसी को कहते हैं फीमेल गैमिट। और पूरा एम्ब्रायोसेक को हम फीमेल गैमिटोफाइट या मेगा गैमिटोफाइट कहते हैं। और मेगा गैमिटोजेनेसिस में हम क्या करते हैं, मेगा स्पोर से माइटोसिस के द्वारा मेगा गैमिटोफाइट का निर्माण करते हैं, यानी इम्ब्रायोसेक, जिसको हम फीमेल गैमिटोफाइट भी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक होता है मेगा गैमिटोजेनेसिस का प्रोसेस। एक चीज बताना रह गया, अब जो बना है इम्ब्रायोसेक उसमें कितने सेल हैं देखो और कितने न्यूक्लियस हैं। थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ। इसमें 3 बने एंटीपोडल सेल, 2 और एक 3, है ना।
और एक सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड, है ना। तो 3 2 5 सेल हो गए और एक बना एक सेल, 6 सेल हो गया। और इनके जो सेल है ना, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, देखो तो बीच में एक सेल बनता है ना। तो टोटल कितने सेल हो जाते हैं? 7 सेल। और न्यूक्लियस कितने हैं? 8 न्यूक्लियस। तो याद रखिएगा एम्ब्रायोसेक में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये किस टाइप में होता है? पॉलीगोनम टाइप में, है ना, मोनोस्पोरिक में। अलग अलग में अलग अलग टाइप के जो मैंने बताया उसमें अलग अलग होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।